अगर आप सुबह के नाश्ते में कुछ अलग और बहुत ही आसान, हेल्दी, टेस्टी, मज़ेदार नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस पोहा से बने नए नाश्ता की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने सिर्फ 1 चम्मच तेल में बिना दही बिना सोडा का सिर्फ 10 मिनट में बनाया है। साथ ही में हम बहुत ही आसान चटपटी चटनी भी बनाएंगे, तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1.5 कप पोहा। तो यहाँ पे मैंने मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल किया है। तो अभी 1 कप डाला और ये आधा कप। आप चाहें तो 2 कप भी पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम 2-3 बार पानी बदलते हुए पोहे को धो के साफ कर लेते हैं। तो ये स्टेप करने से पोहा साफ भी हो जाएगा और थोड़ा फूल भी जाएगा। तो पोहे को बहुत ही अच्छे से धो लिया है। वापस से हम बोल में डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने देते हैं ताकि पोहा फूल के सॉफ्ट हो जाए और जो भी पोहे में एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब पैन या कढ़ाई लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो तेल हमने थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया क्योंकि हम 2 तरीके से इस तड़के का इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्लेम को कम कर दीजिए और डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच कच्चा चना दाल। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल। तो कच्ची दाल को मैंने सूखा ही पोंछ लिया है। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले, इसलिए फ्लेम को कम रखिएगा। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई, 2 चुटकी हींग, 1 हरी मिर्च और 1 इंच कसा हुआ अदरक। तो जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब डाल दीजिए 10 से 12 करी पत्ता। तो करी पत्ता को मैंने चाकू से काट लिया है। और साथ ही डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद बस हम मिलाने भर मिक्स करेंगे। तो 2 मिनट तक धीमी आंच पे तड़के को भून लिया है। फ्लेम बंद कर दें और आप देख सकते हैं प्याज का बिल्कुल भी कलर नहीं बदला है, बस थोड़ा सा कच्चापन चला जाए उतना ही सौते कीजिएगा। और अब हम चटनी का जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली। तो मूंगफली को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लिया है और थोड़ा सा छिलका भी निकाल लिया। तो ये हम चटनी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही डाल दीजिए 1 सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 लहसुन, नमक स्वाद अनुसार। और अब डाल दीजिए ये तड़का जो हमने अभी बनाया है। तो पूरा नहीं डालना है, हम आधा इस्तेमाल करेंगे और आधा हम नाश्ते के लिए बचा लेंगे। तो मूंगफली की चटनी हम अक्सर बनाते हैं, एक बार इस तरीके से बनाएं, जरूर आपको कुछ अलग लगेगा। और अब 1/4 कप पानी डाल दें और खटास के लिए डाल दें 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। आप इमली का पल्प भी ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब पीस लें। तो लीजिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी चटनी बनके तैयार है। तो बस एक बोल में निकाल लेते हैं। तो टोटल मैंने आधा कप से 2 चम्मच ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। हमने उड़द दाल, चना दाल का भी तड़के में इस्तेमाल किया है, इसलिए पानी थोड़ा अधिक लगेगा। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से चटनी को आप और भी ज़्यादा पतला कर सकते हैं। तो हमने तड़के में राई, करी पत्ता सब डाल दिया है, इसलिए आपको ऊपर से और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो आप किसी भी प्रकार के स्नैक, चावल दाल, ब्रेकफास्ट में, डिनर में कभी भी इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ भी ये चटनी गजब की लगती है और आप 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 4 से 5 मिनट हो चुका है और पोहा बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और देखिए कितने खिले खिले हैं। और अब हम हल्का सा हाथों से मैश कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं दाब रही हूँ ना, तो आप देख सकते हैं बहुत ड्राई है, इसलिए हम 2-3 चम्मच पानी डालते हैं। आपको अगर ज़रूरत महसूस ना हो तो ना डालें। और आप साथ में दोस्तों चाहे तो 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। और अब मैश कर लें। तो करीब 1 मिनट के लिए मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपको आटा डो की तरह चिकना नहीं करना है। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें या फिर आप मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। 1/4 टी स्पून अजवाइन, 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब डाल दीजिए ये तड़का जो हमने आधा बचा के रखा था।
तो वैसे तो हम पोहे से कई तरह से नाश्ता बनाते हैं, लेकिन ये एकदम नया नाश्ता लगेगा आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम वापस से हाथों से मिला लेंगे। तो अगर आपको ड्राई दिखे तो 1-2 चम्मच अपने आवश्यकता अनुसार पानी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैश करके हल्का सा डो की तरह समेट लेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने अभी तक 1/4 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। तो लीजिए, नाश्ते का मिक्स हमारा तैयार है। तो इस टाइम दोस्तों आप चाहे तो 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो जब आप मिक्स को हाथ में लेंगे ना, तो देखिए कितने अच्छे से बंध रहा है। और जब ध्यान से देखिएगा तो आपको पोहे का छोटा छोटा टुकड़ा भी दिखेगा। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे, तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें और नींबू के आकार जितना हम मिक्स को हाथ में लेते हैं और इस तरीके से लड्डू की तरह गोल बांध लेते हैं। गोल करने के बाद बस इस तरीके से हम अब लंबाई में कर लेते हैं, यानी ओवल आकार में कर लेंगे। तो लीजिए, पहला नाश्ता को हमने आकार दे दिया है, एक प्लेट में रख लें। इसी तरीके से हम थोड़ा मिक्स लेते हुए सभी नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो टिक्की के आकार में बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह ओवल आकार में बना सकते हैं। फटाफट बन जाता है। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। ध्यान देने वाली बात, पोहा पानी सोख करने में मास्टर है, इसलिए जब आप नाश्ते को आकार दें और आपको ड्राई लगे ना, तो 2-4 चम्मच वापस से पानी मिला के आकार दीजिएगा। और अगर आप पोहा नहीं खाते या फिर पोहा घर में नहीं है, तो पोहा के बदले आप सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। सूजी को थोड़े दही और थोड़े गर्म पानी में भिगने के लिए रख दीजिएगा और इसी तरीके से नाश्ता का तैयारी कीजिएगा। तो आज हम नाश्ते को स्टीम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने छन्नी का इस्तेमाल किया है। आप इडली स्टैंड ले सकते हैं या मोमो मेकर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम नाश्ते को छन्नी पे रखते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तब भी आप एक पर एक नाश्ते को चढ़ा के रख सकते हैं। और अब स्टीम करने के लिए कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी डाला है, फ्लेम को हाई किया है। तो पानी में उबाल आ चुका है और अब हम सावधानी पूर्वक छन्नी को कढ़ाई पे रखते हैं। तो इस कढ़ाई में मेरी ये छन्नी फिट हो रही है, इसलिए मैंने लिया। आप कोई भी कढ़ाई बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पानी और छन्नी के बीच थोड़ा फासला ज़रूर हो। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और ढकते हुए 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। तो 5 से 7 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से नाश्ता स्टीम भी हो गया है। और आप देख सकते हैं अपने साइज़ से थोड़ा बड़ा भी हो गया है। तो बस हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो स्टीम हमने किया है, इसलिए अभी थोड़े से आपको गीले गीले से दिखेंगे, लेकिन 2 मिनट के बाद पूरी तरीके से नाश्ता ड्राई हो जाएगा। चलिए अब हम फटाफट सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे टेस्टी हेल्दी मज़ेदार नया नाश्ता, जो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा। आपने देखा, हमने ना दही डाला और ना ही सोडा। तो एक बार बनाना तो बनता है। साथ में हम ये चटपटी मज़ेदार मूंगफली की चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो पोहे के साथ मूंगफली का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप मूंगफली नहीं खाते तो नारियल की चटनी या फिर धनिया की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार इस कॉम्बो को ज़रूर बनाएं, तारीफ़ ही तारीफ़ पाइएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, दही सोडा कुछ नहीं डाला, लेकिन देखिए कितनी सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। तो ब्रेकफास्ट में अगर आप पोहा खाने के शौकीन हैं या फिर रोटी सब्जी से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं, तो इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं। और जब इस चटनी के संग ये पोहा का नाश्ता खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। एक बार बनाना तो बनता है। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।